योगी सरकार, 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 हाय हाय, योगी सरकार, 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 योगी सरकार। भाजी की विषय ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਲੀਮ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गैर कानूनी तरीके से गलत एलिगेशन लगा के योगी सरकार ने गिरफ्तार कराया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ तक योगी सरकार उन्होंने रिहा नहीं करूगी उदों तक पूरे भारत के अंदर आंदोलन होगा, प्रोटेस्ट होगा और ये जिम्मेदार योगी सरकार से मोदी सरकार होगी क्योंकि ये इदा का माहौल बना रहे हैं पूरे भारत के अंदर, खास करके यूपी के अंदर 2022 में वोटें आने वाली है। ये इदा का माहौल बना रहे हैं जिसे ना जातिवाद के आधार पर यानी हिंदू मुसलमान डिवाइड हो जाए और आज का हिंदू भाईचारा और आज का मुसलमान भाईचारा जागरूक हो चुका है। बीजेपी सरकार की जी पॉलिसी है लोगों को फूट डालो राज करो, लोगों को डिवाइड करो, लोग अब डिवाइड नहीं होंगे। ये जितना मर्जी गलत एलिगेशन ला लें, ये जितने मर्जी साढ़े बंदों को गैर कानून तरीके से गिरफ्तार कर लें, अगर साढ़े बंदे ना एक गैर कानून तरीके से गिरफ्तार करोगे तो जो साडा भाईचारा तो जो साडा हिंदू भाईचारा इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा क्योंकि जो साडा हिंदू भाईचारा है, सिख भाईचारा, रविदास भाईचारा, जेडे इंसाफ परस्त लोग हैं वो लोग मुसलमानों के साथ हैं तो मुसलमान उन्होंने के साथ हैं तो असी इन्हों के साथ ही रहेंगे क्योंकि जब तक मौलवी साहब को आज़ाद नहीं करेंगे इन्हें की रिहाई नहीं होगी। ये प्रोटेस्ट या आंदोलन पूरे देश के अंदर जारी रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा और ये रुकने वाला नहीं है। और मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर मोदी सरकार ने मुसलमानों की अगर जो अपील जो मैं कर रहा हूँ अगर ना सुनी तो मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे 2022 के इलेक्शन में। नहीं हर बारी मुसलमानों ने यही भेदभाव किया जाता। देखो ये जी बीजेपी सरकार है ना, इनकी पॉलिसी है देश के अंदर भी जातिवाद के नाम पे लोगों को डिवाइड करो। अगर जातिवाद के नाम पे मुसलमानों को टारगेट करके अगर डिवाइड भी कर देते हो, कम से कम हिंदू भाईचारा का जो हक बनता है उनको तो मिलना चाहिए। ना तो हिंदू भाईचारा को कोई हक मिल रहा है और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मुसलमान आज इतना कमज़ोर नहीं है, मुसलमान जागरूक हो चुका है, मुसलमान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है क्योंकि वोट की जो ताकत है, वोट की ताकत है बीजेपी सरकार को और योगी सरकार को 2022 के इलेक्शनों में यूपी के अंदर धूल चढ़ाएंगे जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को जिताकर बीजेपी सरकार को धूल चढ़ाई है। और इनका वक्त आ गया है। मोदी जी कहते ना मैं तो फकीर आदमी झोला उठा के चल दूंगा, मोदी जी फिल्म का लास्ट सीन चल रहा है, झोला उठा के जाना पड़ेगा, वक्त आ गया है, वक्त बहुत करीब है, मोदी जी को झोला उठा के जाना पड़ेगा और बाबा को, योगी बाबा को जाके किसी जगह पे बैठ के तपस्या करनी होगी क्योंकि ये लोग योगी का काम क्या होता है, राजपाट करना, योगी तो तपस्याकारी होते हैं। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी भाई वो तुम की कहना चाहते हो सरकार बारे मैं सरकार तो मांग करता क्योंकि सरकार जो साढ़े जो बुजुर्ग हैंगे जो साढ़े मौलाना साहब हैं या कारी साहब हैं उन्होंने गैर तरीके से यानी गैर संविधानिक तरीके से गिरफ्तार करी है, गलत एलिगेशन लगा गिरफ्तार करी, जोड़ा कि भारत का कोई भी
चाहे हिंदू भाईचारा हो, चाहे मुस्लिम भाईचारा, चाहे सिख समाज हो, गलत अगर गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग आज बीजेपी की पॉलिसी समझ चुके हैं, फूट डालो राज करो, गोरे वाली नीति अपनाते हैं। और अगर ये फूट डाल के राज भी करते हैं तो हमारे हिंदू भाईचारे को उन्होंने 2014 के बाद क्या दिया, कितनी नौकरी दी, कितने मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने अस्पताल बनाए, और प्लस इन्होंने देश में कुछ नहीं किया, देश को लूटने का खसोटने का काम किया है। सारा प्राइवेटेशन करके देश को लूटने और खसोटने का काम किया है। रेलवे प्राइवेट कर दी, भारत पेट्रोलियम प्राइवेट कर दिया, BSNL प्राइवेट कर दी। तो ये बीजेपी सरकार की जो पॉलिसी है, फूट डालो राज करो, आज हमारे देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, हमारा हिंदू भाईचारा जागरूक हो चुका है, सिख समाज जागरूक हो चुका है, मुस्लिम भाईचारा भी बिल्कुल जागरूक हो चुका है। और राजनीति के एतबार से भी मैं अपने भाईचारे को अपील करना चाहूँगा, मैसेज भी देना चाहूँगा। मैं अपने मुस्लिम भाईचारे को अपील करना चाहूँगा, अगर तुहानू अपना हक चाहिए सही तरीके ने ते राजनीतिक बनो, सियासतदान बनो, अपनी एक्टिविटी करो। अगर अपनी एक्टिविटी या राजनीतिक नहीं बनोगे तो जैसा आज हो रहा है 2014 के बाद से ऐसा ही होता रहेगा। तो मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ, अपने मुस्लिम भाईचारे से भी, अपने हिंदू भाईचारे से भी, क्योंकि ये हमारे मौलाना साहब को गिरफ्तार करा है और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करा है। हिंदू भाईचारे से भी अपील करता है कि हिंदू भाईचारा में हमारा साथ दे, सिख भाईचारा में हमारा साथ दे, और जहाँ हमारी लोड़ पड़ती है हिंदू भाईचारे की, असं के नाल है, सिख भाईचारे के नाल है। किसानों का जो प्रोटेस्ट चला पिछले 1 साल तो ਅਸੀਂ किसानों का साथ भी रहे। मैं किसान भाईचारे से भी अपील करांगा कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ गिरफ्तार करा, मोदी सरकार को, योगी सरकार को मैं 100 बारी लानत भेजता, क्योंकि ये सरकार सिर्फ देश को डिवाइड करने की राजनीति करती है और डिवाइड के आधार पर ये राज कर रही है। और आज हमारा देश का हर समाज, मुस्लिम समाज हो, रविदास भाईचारा हो, सिख भाईचारा हो, जागरूक हो चुका है। आज इनके पैगाम में कोई नहीं आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर इनका भाई तुसी की कहना चाहोगे यूपी सरकार बारे? हम ये बात कहना चाहते हैं योगी जी से कि अगर उन्होंने मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब को जो उठाया है वो आइन और दस्तूर और कवानीन के खिलाफ है। आर्टिकल 25 के अंदर से और आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 28 तक ये कवानीन बयान किए गए हैं कि अगर आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई सिख मजहब से ताल्लुक़ रखता है, कोई मुसलमान है, कोई दलित है, कोई हिंदू है, तो उसको हक है कि वो अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है, बगैर इजाज़त किसी के दबाव को अपने मज़हब को फॉलो कर सकता है। और रहा यह मसला कि हज़रत वाला आज से नहीं बहुत काफ़ी दिनों से इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं, और उनकी कोई भी इस बात की तहकीक करे तो उनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं दे सकता कि हज़रत वाला गलत है। वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते हैं और एक सच्चे मज़हब की तरफ इंसान को बुलाते हैं। अगर इंसान सच्चे मज़हब की तरफ आ रहा है तो वो अपना पा रहा है। हमारे मज़हब के अंदर इस बात को बयान किया गया है कि कुरान करीम की आयत मुबारक है, ला इकराह फिद्दीन, किसी के मज़हब के अंदर ज़बरदस्ती नहीं है। उनका ये कहना कि आपने मज़हब के अंदर जो दाखिल किया है वो गैर कानूनी तौर से किया है, ज़बरदस्ती किया है, ये बिल्कुल उनका गलत तरीका है। कोई भी इंसान किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आप किसी मज़हब के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, आप किसी का काम करना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपने घर वालों की मर्ज़ी से, अपने अहल खाना की मर्ज़ी से आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। आपको ज़बरदस्ती नहीं किया गया। बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं जो वहाँ से ये इल्म हो रहा है, ये हासिल हो रहा है कि गैर मुस्लिम भी इस बात पर इकरार कर रहे हैं कि हज़रत वाला की कोई बात किसी को पैसा देकर, किसी को इस बात का कहकर कि आपको पैसे दूंगा तो मुसलमान हो जाए, ऐसा नहीं। इकरार इस्लाम नाम है दिल से मान लेने का, खालिस ज़बान से और ज़ाहिरी एतबार से इस्लाम नहीं है, बल्कि ईमान नाम है। इकरार करना, दिल से ईमान रखना और दिल से मोहब्बत करना, उसका नाम ईमान है। और उन्होंने उनको खिलाफ गैर कानूनी तरीके जो उठाया है कि जो मेरठ से जा रहे हैं, मेरठ से मस्जिद में बयान कर रहे थे, वहाँ से STI की टीम ने उनको उठाया है। अगर उनको उठाना था, कोई उनके बारे में कोई तहकीक मालूम हुई थी, तो पहले अदालत से, कचहरियों से, कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कोई क्या कह रहे हैं नोटिस वगैरह पहुँचना चाहिए था। एक आप जिसे चाहे जिस वक्त चाहे उठा सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी नाज़ेबा हरकत है। और ऐसी नाज़ेबा हरकत है कि आपको इसके बारे में बाद में सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप बड़े मेहरबानी आप हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह सिद्दीकी साहब को बखूबी इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून के साथ रिहा करें और उनके साथ कोई जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत का पहाड़ न तोड़ा जाए। क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर
अमन व अमान नहीं रहेगा, मुल्क खराब हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, मुल्क तबाह नेस्तनाबूद हो जाएगा। और मैं किस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हो रही है अपनी तंजीम नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस फ्रंट के जरिए से और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चे के जरिए से कि यूपी के अंदर जो अभी कुछ दिनों के अंदर इलेक्शन होने वाला है उसकी वजह से ये नाजेबा हरकत की जा रही है। अब से पहले भी हजरत वाला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम किया, वो कर रहे हैं, कोई तहकीक उनकी नहीं है, गैर मजहब से भी उनका इंटरव्यू लिया गया, सब उनके बारे में यही कह रहे हैं कि हजरत एक तन्हा वाहिद शख्सियत ऐसी है तो आसमान से ऊपर और ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, ज़मीन और आसमान के दरमियान की कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं बड़े ही मुअद्दिबाना आजिज़ाना इल्तिमास करता हूँ योगी जी से और अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से कि आप उनको रिहा करें, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी कोशिश के आप उनको रिहा करें। अगर आप उनको रिहा नहीं करेंगे तो यकीनी बात है मुल्क बर्बाद हो जाएगा और मुल्क के अंदर अमन अमान कायम नहीं रहेगा, बल्कि अमन अमान ख़त्म हो जाएगा। ये सेकुलर निज़ाम है, सेकुलर निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ये जमहूरियत का मुल्क है, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। आइन का मुल्क है, आइन ख़त्म हो जाएगा। दस्तूर का मुल्क है, दस्तूर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आपको नाजेबा हरकत न करनी चाहिए। जो हजरत वाला को गिरफ्तार किया गया है उसके लिए मैं भरपूर तायद नहीं बल्कि मजम्मत करता हूँ, खुले अंदाज में मजम्मत करता हूँ कि हजरत को बिल्कुल नाजायज़ तरीके से, नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से और नाजेबा हरकत की वजह से उनको उठाया गया है। कोई ऐसी रिपोर्ट उनके खिलाफ नहीं है कि जो आप उनको पकड़ सके, उनको गिरफ्तार कर सके। अगर आपको करना था तो पहले नोटिस भेजना चाहिए कि आप ये काम कर रहे हैं, इससे बाज आ जाइए। तो अगर आपको ये चीज़ें करनी चाहिए थी, ये आइन और दस्तूर के खिलाफ है। इसलिए मैं तो बड़े ही मुअद्दिबाना आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ यूपी हुकूमत से कि आप उनको रिहा करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਸੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਸਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुभकामनाएं तो बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा अपने मुस्लिम भाईचारे की तरफ से। और मैं परमात्मा से अल्लाह ताला के वाहिगुरू से दरखास्त करांगा, दुआ करांगा, अपील करांगा कि परमात्मा उन्होंने चढ़ती कला रखे। जय भीम, जय भारत। नारे तकबीर।